Hi students, in last lecture we started with the next chapter, that is chapter number 7 P block elements. So first we do the quick revision of that the topic. तो उस दिन हमने सबसे पहले ग्रुप नंबर 16 को स्टार्ट करा था एंड उसके इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था हमने, दैट इज क्या था, ग्रुप 16 के अंदर कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम एलिमेंट्स, ये सभी किसको बिलोंग करते हैं, ग्रुप 16 को बिलोंग करते हैं एंड इसको हम ऑक्सीजन फैमिली भी बोल देते हैं बिकॉज ग्रुप 16 का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑल्सो कहता है हमारे पास जो कलेक्टिवली फर्स्ट 4 एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, चाल्कोजेंस बोलते हैं बिकॉज ये क्या होते हैं, ओर फॉर्मिंग होते हैं, इनकी ओर्स बनती है। कहता है ज़्यादातर काफ़ी सारे मेटल की ओर्स होती हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, ऑक्साइड या सल्फाइड की फॉर्म में क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेगी। ऑल्सो कहता है ये सभी क्या होती है, नॉन मेटालिक करैक्टर को शो करेंगे, बट मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप क्या करते हैं, मूव करते हैं। एंड जो लास्ट एलिमेंट है इस फैमिली का, दैट इज पोलोनियम, वो किस नेचर का होता है, मेटालिक नेचर का होता है। ऐसे नेक्स्ट हमने पढ़ा था अक्रेंस के बारे में कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट है वो कैसे अक्कर करते हैं, किस फॉर्म में वो हमें मिलते हैं। कहता है जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है हमें, दैट इज़ कहता है वो एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट प्रेजेंट होता है, 20.946% प्रेजेंट होता है बाय वॉल्यूम। ज़्यादातर कहता है जो ऑक्सीजन है वो कैसे प्रिपेयर होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के साथ वो प्रिपेयर होगी, जिसमें क्या होता है जो ग्रीन कलरिंग मैटर होते हैं, दैट इज़ प्लांट्स, क्लोरोफिन, वो क्या करते हैं सन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज एंड डाइऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑल्सो कहता है धरती के नीचे जो ऑक्सीजन है वो कितने परसेंट पाया जाता है, 46.6% मिलता है बाय मास। ऑल्सो कहता है ये हमारे पास काफ़ी सारी सिलिकेट मिनरल की फॉर्म में भी हमें मिलता है। ऑल्सो वाटर के अंदर 89% बाय मास हमें ऑक्सीजन मिलती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सल्फर के बारे में, इसके सल्फर क्या है, 16 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो हमें ऑक्सीजन के बाद मिलता है। कहता है हमारे पास धरती के नीचे जो सल्फर है वो कितने परसेंट मिलता है, 0.03 से लेके 0.1% तक हमें धरती के नीचे से मिलेगा। ऐसे ही हमने बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे मिलते हैं उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जर्नल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट है वो कैसी जर्नल करैक्टरिस्टिक को शो करते हैं, जिसमें फर्स्ट हमने डिस्कस करा था दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कहता है जो ग्रुप 16 के एलिमेंट है वो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटरमोस्ट शेल की कौन सी शो करते हैं, दैट इज़ NS2 वो क्या करेंगे, शो करेंगे। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक दैट इज एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। कहते हैं जो इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है ग्रुप 16 के एलिमेंट की, उनको रिकॉर्ड करा हुआ है टेबल नंबर 10 के अंदर। उनमें कहता है जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है वो कैसा ट्रेंड फॉलो करती हैं उसको हम डिटेल में आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे टेबल नंबर 10 के अंदर हमें गिवन दे रखा है कि जो सभी प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की वो कैसे वेरी करती है। नेक्स्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्स्ट दैट इज़ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट है वो कैसा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई हमें शो करेंगे। कहता है जो हमारे पास ग्रुप 16 के एलिमेंट है उनका जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई होता है एलिमेंट्स का वो क्या होगा, स्मॉलर होगा एज कंपेरिजन टू ग्रुप 15 के, बिकॉज जैसे हमें पता है कि जब हम क्या करते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं उस दौरान हमारे पास क्या होगा, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। वो किस वजह से डिक्रीज होता है, बिकॉज उस दौरान हमारे पास क्या होगा, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर चार्ज वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होता रहता है, डिक्रीज होगा एज कंपेरिजन टू ग्रुप 15 के। ऐसे कहता एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई है जो ग्रुप 16 के एलिमेंट का, वो हम एक्सपेक्ट क्या करके चलते हैं कि वो इंक्रीज होगा जब हम क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करेंगे। जब कहता ऊपर से नीचे की तरफ को मूव करते हैं उस दौरान एक एक शेल क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई है एलिमेंट का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा जब हम क्या करते हैं, ग्रुप 16 में डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे। कहता कंपैरेटिवली स्मॉलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई होता है ग्रुप 16 का एज कंपैरिजन टू ग्रुप 15 के। वो किस वजह से होता है, बिकॉज कहता है उस दौरान क्या होगा, इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। जब हम कहता क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं उस दौरान एक पीरियड के अंदर नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट न्यूक्लियर चार्ज क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। एज अ रिजल्ट कहता है उस दौरान अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगी आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की, जिसकी वजह से कहता है हमारे पास जो रेडियस है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, लेस हो जाती है एज कंपैरिजन टू ग्रुप
ग्रुप 15 के। कहता ऑल्सो हमारे पास क्या होता है, जो साइज़ इंक्रीज़ होगा दैट इज़ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई का साइज़ इंक्रीज़ होगा ग्रुप 16 के एलिमेंट का, जब हम क्या करते हैं डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। वो किस वजह से होता है, बिकॉज उस दौरान क्या होता है हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल हैं वो क्या होते रहते हैं, इंक्रीज़ होते रहते हैं। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ हो गए दैट मीन्स उस दौरान हमारे पास जो एटॉमिक साइज़ है या फिर आयनिक रेडियाई है वो क्या होता रहता है, इंक्रीज़ होता रहता है। नेक्स्ट हम सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे दैट इज़ आयनाइजेशन इंथैल्पी, कि आयनाइजेशन इंथैल्पी कैसे वेरी करती है ग्रुप 16 के एलिमेंट के लिए। कहता जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है एलिमेंट्स की ऑक्सीजन फैमिली की, उसकी वैल्यू लेस होगी एज़ कंपैरिजन टू नाइट्रोजन फैमिली के। कहता जब हम क्या करेंगे डाउन द ग्रुप मूव करेंगे फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम की तरफ, उस दौरान जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अब हम पढ़ेंगे कि ये होता क्यों है, हम इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ते हैं। कहता हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं, जैसे हमें पता है कि आयनाइजेशन इंथैल्पी होती क्या है कि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी हमें उसको देनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन इंथैल्पी बोलते हैं। कहते हम क्या एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जैसे अभी हमने पढ़ा है पीछे कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट है उनका साइज़ छोटा होता है एज़ कंपेरिजन टू ग्रुप 15 के। बट कहता अगर हमारे पास ग्रुप 16 के एलिमेंट का साइज़ छोटा होगा तो उस दौरान उसमें से जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या लगेगी, ज़्यादा आयनाइजेशन इंथैल्पी लगेगी। बिकॉज साइज़ छोटा है तो न्यूक्लियस के साथ आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। कहता उस दौरान हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है ऑक्सीजन की उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कंपेरिजन टू नाइट्रोजन, जो किसको बिलोंग करता है, ग्रुप 15 को बिलोंग करता है। बिकॉज कहता हमारे पास जो साइज़ है वो क्या होता है, ग्रुप 16 के एलिमेंट का ग्रुप 15 के एलिमेंट के कंपैरेटिवली क्या होगा, छोटा साइज होगा। बट कहता है एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में कहता क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो करता है। कहता है आनी क्या चाहिए, ऑक्सीजन के केस में ज़्यादा आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू आनी चाहिए, बट वो करता क्या है हमारे पास लो आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू को शो करेगा एज कंपेरिजन टू नाइट्रोजन के। वो कहता है किस वजह से होता है, इसके पीछे एक रीज़न क्या होगा, कारण क्या होता है। बिकॉज कहता है जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का हमारे पास जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो उसका जो आउटरमोस्ट शेल है वो क्या होता है हमारे पास, कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होता है। जैसे यहाँ पे हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन दे रखी है, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी होती है, 1s2 2s2 2p x1 2p y1 एंड 2p z1। दैट मीन्स क्या था, जो उसका आउटरमोस्ट शेल का जो p ऑर्बिटल है वो क्या हमारे पास हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो कहता है हमारे पास इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होने से इसमें जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या लगेगी, हमारे पास ज़्यादा आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू लगेगी। जबकि कहता है हमारे पास क्या होता है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी होती है, 1s2 2s2 2p x2 2p y1 2p z1। दैट मीन्स उसका जो हमारे पास जो p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड नहीं है। हाफ फिल्ड ना होने के कारण उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, लेस स्टेबिलिटी हो जाती है, जिसके कारण उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, आसानी से रिमूव हो जाएगा। जिसके कहता है यही हमारे पास कारण होता है कि जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, लो आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू को शो करता है एज कंपैरिजन टू ग्रुप 15 के नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली। बट कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो हमने ऊपर पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है, फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। दैट मीन्स जब हम क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। बट कहता है जब हम सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में बात करते हैं दैट इज़ उसको किसके साथ डिनोट करेंगे, IE2 के साथ उसको डिनोट करेंगे। अब हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद अब हमें इसमें से दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। कहता है उस दौरान हमारे पास क्या शो होगा कि जो ग्रुप 16 है, ग्रुप 16 के जो हमारे पास एलिमेंट के एटम होते हैं उसमें से जो इलेक्ट्रॉन को सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें हाई एनर्जी देनी पड़ती है एज कंपैरिजन टू ग्रुप 15 के। वो कहता है किस वजह से होगा, बिकॉज कहता है क्या होता है हमारे पास जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, जब कहता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा उसके बाद जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। बिकॉज कहता क्या होगा हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब अपना पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा 2px में से, तो दैट मीन्स पीछे क्या बचती है हमारे पास, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बचेगी आउटरमोस्ट शेल की, जो क्या हो जाती है, हाफ फिल्ड हो जाती है। हाफ फिल्ड होने के कारण उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है जिसकी वजह से उसमें से जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए क्या लगती है हमारे पास, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। उस केस में जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो क्या होगी, हाई होगी।
जैसे यहाँ पे हमें शो करा हुआ है कि जो फर्स्ट आयनेशन इंथैल्पी है नाइट्रोजन के लिए ज़्यादा देनी पड़ती है, ऑक्सीजन के लिए कम देनी पड़ती है, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है हमारे पास हाफ फिल्ड होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। बट जब हम पहला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से रिमूव करते हैं वो लेस स्टेबल होता है, जिसके कारण उसमें क्या लगेगी, लेस आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू लगेगी। बट जब कहता है हम दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन से रिमूव करते हैं उस दौरान जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो पीछे उसकी स्टेबिलिटी लेस हो जाएगी, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाता है। बट कहता है ऑक्सीजन के केस में पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद पीछे हाफ फिल्ड वाली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, जिसके कारण उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए क्या लगती है, ज़्यादा आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू हमें क्या होती है, शो होती है। कहता जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, डाउन द ग्रुप मूव करने से क्या होता है, हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, बिकॉज डाउन द ग्रुप मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। बट कहता है सेम टाइम के ऊपर क्या होगा, हमारे पास एटॉमिक साइज है एज वेल एज जो हमारे पास इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, शील्डिंग शो कर देते हैं, वेलेंस इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग कर देते हैं, बिकॉज हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल नेट इफेक्ट होता है वो क्या होता है, हमारे पास जो एटॉमिक साइज है एंड जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू न्यूक्लियर चार्ज के। तो कॉन्सिक्वेंटली वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या लगती है, न्यूक्लियस की कम अट्रैक्शन लगती है, वो क्या होता है, लेस टाइटली जुड़ा होता है हमारे पास न्यूक्लियस के साथ। तो वहाँ से हमारे पास क्या शो होगा, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आयनेशन इंथैल्पी की वैल्यू क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है, बिकॉज साइज इंक्रीज होता रहेगा, साइज इंक्रीज होने से वहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट हम थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे वेरी करते हैं। कहते हैं जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता रहेगा डाउन द ग्रुप जब हम मूव करेंगे वैसे वैसे जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू है वो भी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि ऐसा बिहेवियर क्यों शो होता है। कहता है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं उस दौरान जो मॉलिक्यूलर साइज है उस वो क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। एज ए रिजल्ट कहता है अगर मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगा तो उस दौरान जो वंडरवाल फोर्सेस है वो भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। अगर वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज हो जाएंगी तो दैट मीन्स उसको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो वंडरवाल फोर्सेस है वो क्या हो सके, ब्रेक हो सके। तो वहाँ से हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कहते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट है पोलोनियम का उसकी वैल्यू क्या होती है, लो होती है। जैसे हम क्या देखते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं बाकी एलिमेंट के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू हमारे पास डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, बट जो लास्ट एलिमेंट है उसके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू है वो क्या होती है, लोअर वैल्यू वो क्या करेगा, शो करेगा। नेक्स्ट इज अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। कहते हैं जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप 16 के उनकी जो हमारे पास क्या होगी, हाई वैल्यूज़ होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एज कंपैरिजन टू ग्रुप 15 के एलिमेंट। कहता है वो हमें किस वजह से होती है, बिकॉज कहता है हमारे पास क्या होगी, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है दूसरे नंबर के ऊपर, जो बिकॉज सबसे पहले वाला कौन सा होता है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होगी, उससे कम किसकी होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते रहेंगे। वो किस वजह से होता है, बिकॉज कहता है डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं उस दौरान साइज़ क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। अगर साइज़ इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट है आउटमोस्ट शेल के ऊपर वो क्या होता रहेगा, हमारे पास डिक्रीज होता रहेगा। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वैल्यू भी क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर। कहते हैं जो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर है वो ग्रुप 16 के एलिमेंट के लिए कैसे वेरी करता है। कहते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, फर्स्ट 4 एलिमेंट होते हैं, जो कौन से होते हैं, दैट इज़ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये सभी क्या होते हैं, नॉन मेटल बिहेवियर को शो करेंगे। कहते हैं जो नॉन मेटालिक करैक्टर है वो स्ट्रॉन्ग किसमें होता है, ऑक्सीजन एंड सल्फर में वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग नॉन मेटालिक करैक्टर होगा। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते रहेंगे नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। तो सेलेनियम एंड टेलुरियम में क्या होता है, वीकर नॉन मेटालिक करैक्टर होता है। ऑन दी अदर हैंड कहता है हमारे पास क्या होता है, जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट तक जाते जाते हमारे पास क्या होगा, नॉन मेटालिक करैक्टर बिल्कुल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो उस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक नेचर का बोलते हैं। बट कहता है वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव भी है, ऑल्सो उसका क्या होता है, शॉर्ट लाइफ टाइम होता है, वो थोड़े समय के लिए क्या होता है, एक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, सिंगल एटम की फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा।
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है कि जब इलेक्ट्रॉन आउटमोस्ट शेल में क्या होगा, ऐड होगा, उस दौरान वो स्टेबल होकर कितनी एनर्जी को रिलीज़ करेगा, उस रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। कहते जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 16 फैमिली के, वो क्या करते हैं, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू को क्या करेंगे, शो करेंगे। कहता है ये जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिक्रीज़ होती रहती है जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम की तरफ को। कहता कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट है वो क्या करेंगे, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वैल्यू को शो करेंगे। बट कहता है जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो करता है, उसकी क्या होती है, हमारे पास लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू होगी। वो कहता है किस वजह से होता है, बिकॉज कहता है ऑक्सीजन का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। हमारे पास ऑक्सीजन का साइज़ छोटा होने के कारण उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो छोटे से रीजन में ही क्या होगा, फैला हुआ होगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, अगर हमारे पास छोटे से रीजन के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो वो क्या करेगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, जो उसके अंदर आने वाला न्यू इलेक्ट्रॉन होगा, उसको क्या करता है, रिपल्शन शो करता है। एज ए रिजल्ट क्या था, उसके अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है ऑक्सीजन के लिए क्या होगी, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को शो करेगा, उसकी वैल्यू क्या आती है, लेस नेगेटिव वैल्यू को वो क्या करता है, शो करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।